हेलो एवरीवन, तो आज आप सबका स्वागत है दी पावर क्लब में। आज हमारे साथ गुरुजी दिनेश पांडे है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। जय श्री राम। जय सिया राम। पंडित जी आप बताइए कैसे हो? बहुत बढ़िया। बहुत पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ प्रभु श्री राम जी के जीवन के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रभु श्री राम जी ने समाज को जो संदेश दिए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम जिस नाम से जाने जाते हैं, वो जगत के कल्याण के लिए ही, संसार के उद्धार करने के लिए जंगल में जा करके जो उनको बताना चाहते हैं कि सभी के भाव साथ सद्भावना रहना चाहिए, सब एकजुट मिलकर रहना। उन्होंने उनसे सीखना चाहिए। लोग सिर्फ आज जो सब जगहें चर्चाएं हो रही हैं और प्रभु की श्री राम जी की तो अभी इतनी बड़ी कृपा है कि सब संगठित भी हो रहे हैं। ये विषय में जितना भी बताएं उतना भी कम है, हम बोल भी नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि वो प्रभु श्री राम जी भगवान हैं। लेकिन उनसे हम चाहते हैं कि सब लोगों को सीखना चाहिए कि हमको अपने परिवार में, समाज में कैसे रहना चाहिए। एक भाई भाई के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, माता पिता के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। इसलिए हम पूजन कम करें, लेकिन हम सबको यही बताना चाहते हैं जैसे प्रभु श्री राम जी ने पिताजी का वचन मान करके सब कुछ त्याग करके वनवास गए, और वनवास क्या साथ में उनको तो सबको उद्धार करना था। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमको कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जो प्रभु को प्रिय है हम उनके आचरणों को अपने ऊपर उतारेंगे, तभी शायद भगवान श्री राम जी को खुशियाँ मिलेंगी। सचमुच उनको बहुत प्रसन्नता हो, तब हम भाई भाई में प्रेम बढ़ाना है, मैत्री भाव रहना चाहिए सभी में। धर्म सभी धर्म, जाति धर्म क्या है? जाति धर्म में लोग सिर्फ बंटवारा हुआ है, अन्यथा इंसान वो है, हम भी वही है, वही अन्न वो खाते वही हम अन्न खाते हैं। सिर्फ सोच मानसिकता लोगों ने डाल दिया है, क्योंकि उनको ज्ञान की कमी है। जो भी विचारों का मतभेद हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है सभी एक ही। सब एक ही है। ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, परमेश्वर एक ही है। जैसे प्रभु श्री राम जी ने आदर किया, सम्मान किया। श्री राम जी स्वयं भगवान की जब स्थापना कर रहे थे तो उस समय आचार्य को आवश्यकता पड़ी थी, उस समय किस पुरोहित को बुलाया जाए। रावण को आमंत्रित किया गया कि आपको प्रभु श्री राम जी के पूजन के लिए चलना है। अंगद को भेजे और गए वहाँ पे। अंगद जामुन जी गए थे, तो वो जाके उनको बताया कि भाई आपको यज्ञ करने, स्थापना करने चलना है। तो उन्होंने, वो तो समझ गए, फिर रावण त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने कहा ठीक है। ये हुआ कि भाई वो जंगल में है, दो वनवासी हैं, तो समझ गया सारी चीज़, त्रिकालदर्शी थे, तो कहा कि ठीक है चलते हैं, लेकिन सामग्री उनके पास कहाँ से होगी। तो उन्होंने सामग्री सुधा मना नहीं किया, और उनका उद्देश्य भी था कि किस लिए हमको बुला रहे हैं, रावण पर विजय पाने के लिए। जब जैसे सुना तो उन्होंने पूरी तैयारी से गए और सीता माता जी को साथ लेकर गए थे कि भाई पत्नी के बिना यह अधूरा है। तो उन्होंने जो वहाँ से चले लंका से, सीता जी को बुला करके साथ में, और ये हुआ कि भाई पत्नी नहीं है, तो उनको आदेश दिया गया, आके माता श्री राम जी के साथ बैठे, यज्ञ संपन्न हुआ, प्रभु जी की स्थापना हुई भगवान की, और उसके बाद पुनः सीता जी को रावण चले गए। ये जो कथाएं आती हैं इनसे हमको सीखना चाहिए। और देखिए संकल्प भी क्या ले रहे हैं रावण कि लंका पर विजय पाना है, और रावण ने संकल्प भी ये लिया कि तो आपका लंका पे विजय पाना है। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो सभी जजमान को हित के लिए सोचते हैं। सारा कर्म हमको करना चाहिए। यदि सचमुच यदि हम अपने कर्म करते रहें, पति का जो कर्म है पूर्ण ईमानदारी से करे, पत्नी का जो कर्म है पति के प्रति वो पूर्ण ईमानदारी से करे, भाई का जो कर्म है भाई के साथ करे, शायद रामराज आने में कोई भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। राम राज्य का मतलब क्या है? यही दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहू न व्यापा। जैसे राम के राज में कोई प्रजा दुखी नहीं रहती थी, राम राज्य है, सब एक भाव से एक समान रहे, खुशियाँ राम राज्य। तो वही राम राज्य। जो नए लोग हैं, जो पंडित बनते हैं, हवन करते समय, पूजा करते समय, यज्ञ करते समय किसी भी प्रकार से अगर उनसे कोई भूल चूक हो जाती है, त्रुटियां हो जाती है, तो उसका परिणाम किसे मिलता है? करने वाला है, मतलब जो पंडित जी हैं उन्हें मिलता है, या जो करवा रहा है उन्हें मिलता है? देखिए त्रुटि किस प्रकार की होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज ये कि त्रुटि करने वाला जानबूझ के कर रहा है या कि अनजाने में हो जा रहा है। गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विचारे। यदि प्रभु की शरण में जाते हैं सभी अपराध, हम लोग इसीलिए आखिरी में क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं कि प्रभु देखिए हम उनको कुछ नहीं दे सकते, जो भावना से, कर्म से, वचन से त्रुटि हो उसके लिए क्षमा मांग लेते, तो उससे दोनों का नुकसान नहीं होता, न यजमान का न आचार्य का। लेकिन यदि आचार्य विद्वान है, सब कुछ वेदों के ज्ञाता है, फिर भी यदि वो गलत कार्य कर रहा है तो उसको प्रायश्चित लगता है। यदि यजमान भी गलत करता है, क्योंकि यजमान आचार्य को बुलाता है कि ब्राह्मणों को देवता कहा गया है, भूसुर यानी पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता कौन है? ब्राह्मण है। अब आप बोलेंगे ब्राह्मण क्यों है? इसलिए कि कहते हैं दैवाधीनम जगत सर्वम, पूरा जगत किसके अधीन है? देवताओं के। पूरे सारे देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूरे देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के।
तस्मात ब्राह्मण देवता, इसलिए वो ब्राह्मण देवता कहे गए हैं। ब्राह्मण देवता से यदि कोई त्रुटि हो जाए, गलतियां हो जाए, जानबूझ के करते हैं तो उनको दोष लगता है, अथवा यदि अनजाने में कोई त्रुटि हो जाए तो दोष नहीं लगता है। वहाँ श्री राम जी के भी गुरु थे, वशिष्ठ जी गुरु जी थे। किस भावना से थे आप सभी, पूरा संसार जानता है कैसे उनकी श्रद्धा रहती थी। गुरु जी ने बोल दिया तो उनके ब्रह्मा की लकीर हो जाती थी। लेकिन आजकल कैसा है, जजमान खुद आचार्य को उपदेश देता है, पंडित जी आपने ये कार्य नहीं कराया, आदेश दे के कार्य करते हैं। जी, जैसे हम देख रहे हैं कि कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जी, तो प्राण प्रतिष्ठा में जैसे हमने देखा है कि मूर्ति में प्राण आते हैं, आगे आईना रखा जाता है, जी, वो आईना फूटता है, आईना फूटता कैसे है? ये परमेश्वर की लीला है। आईना तो हमने आपने बनाया ना, उसको सृष्टि को बनाने वाला है, हम उसको बना सकते हैं? नहीं बना सकते। टूटता कैसे है? में ऊर्जा इतनी ज़्यादा रहती है, ऊर्जा सहन शक्ति के बस की नहीं रहती है, ये टूटता है। हम किसी भी पूजा में कलश रखते हैं, जी, तो कलश क्यों रखा जाता है? कलश मांगलिक कलश कहा गया है इसको, कोई भी मंगल कार्य करने के लिए कलश वरुण देवता का उसमें वास होता है। और सभी तीर्थ नदी जो जल होता है, सभी तीर्थ नदियों का हम आवाहन करते हैं। आवाहन करके, क्योंकि मंत्रों के अधीन देवता हैं, हमने उनको मंत्रों द्वारा आवाहन किया, उस वरुण देव में आ गए हम, जो साक्षात देवता जहाँ भी रहेंगे तो मंगलकारी होगा। आते हैं या घर में कहीं वास्तु दोष आदि है तो ये मंगल कलश रखते तो बहुत सारे वास्तु दोष शांत होते हैं। और यदि हमारे यहाँ घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। तो पंडित जी, आपसे देश विदेश से काफ़ी जगह से लोग जुड़े हुए हैं जी, हर समाज के और हर जगह से किस तरह के लोग जुड़े हैं? सिर्फ हिंदू पद्धति के ही लोग जुड़े हैं? नहीं, हमारे पास हर एक वर्ण के लोग जुड़े हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं। अभी रामदेव बाबा कॉलेज में एक सर हैं, क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करते हैं। उनको कुछ समस्या थी, हमसे संपर्क किए, बोले गुरुजी आप बताइए, बहुत प्रॉब्लम है, समस्या है। बोला सर आप लोग तो यीशु को मानते हैं, तो बोले नहीं हमको बहुत विश्वास है। अपनी समस्या बता रहे थे। मेरा ज्योतिष और वेद पर, कर्मकांड पर थोड़ा ज्यादा विश्वास है, और सभी को हम ये, क्योंकि देखो हमको विश्वास तो हम उन्हीं की बताएंगे। तो उनसे चर्चा हुआ, तो जो मैंने बोला जो मैं बता रहा हूँ आप बताइए सही है गलत है। क्योंकि पहले समय जो हमारे ज्योतिषी रहते थे या वैद्य रहते थे, मरीजों को नाड़ी पकड़ के देख के बीमारी बता देते थे। आज का साइंस क्या करता है, डॉक्टर क्या करते हैं, आप जाएंगे सर हमको पेट दर्द हो रहा, दवा लिख देंगे, 3 दिन बाद आना फिर बताना, अगर दवा फायदा नहीं हो तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं ये चैलेंज देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कितने भी पेशेंट हैं, कितनी भी समस्याएं हैं, ये जो संसार में दुख है इसका कारण क्या है? क्योंकि जब हमारे ग्रह जिस तरह से चलते हैं, हम अपने प्रकृति विपरीत कार्य करते हैं। प्रकृति मतलब देवता, जैसे अग्नि का पूजा करते हैं हम लोग, जल का पूजा करते हैं, वायु का पूजा करते हैं, ये सारी शक्तियाँ यही पूरी सृष्टि को संचालित कर रहे हैं। मतलब अगर कोई पूछे कि आपने भगवान को देखा है, हाँ, तो उसका उत्तर हमारे पास है। प्रत्यक्ष दिख रहे हैं ना। अग्नि देवता, सूर्य देवता देख ले, सूर्य देवता यदि ना निकले, कोई साइंस में कोई धर्म में ताकत है क्या कि सूर्य की जैसी गर्मी दे सकता है? मेरा ज्योतिष में इसका मत ये है कि यदि सूर्य ग्रह जातक के अब होंगे, अस्त होंगे, उनकी डिग्री कम होगी, व्यक्ति का 100% लीवर प्रॉब्लम होगा, हार्ट प्रॉब्लम होगा, कॉन्फिडेंस कमजोर होगा, नेत्र पीड़ा होगी। पंडित जी, मंत्रों का प्रभाव बहुत तेज होता है जी, मैंने सुना है। हाँ, बहुत प्रभाव है इसका। सामवेद में गायन, किसी को अनिद्रा प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो आप सामवेद का गायन सुनिए, सूक्त सुनिए, निंद्रा आ जाएगी। आप अभी इस पे कुछ दिन पहले रिसर्च हुआ था महामृत्युंजय मंत्र पे, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है दिल्ली में, और वो तो वहाँ का आपके चैनल वालों ने बताया। 40 पेशेंट थे, ब्रेन हेमरेज हुआ था, और उनके 20-20 पेशेंट 2 वार्ड में बांटा गया। 20 पेशेंट को महामृत्युंजय मंत्र वहाँ से 11 किलोमीटर दूर उनको सुनाया गया, 11 दिन अनुष्ठान चला, वो ठीक हो गए, पेशेंट खत्म हो गए। तो चलो चैनल की बात है, मैं खुद अनुभव किया। कोरोना काल में मेरे कुछ ऐसे जजमान थे, डॉक्टर जवाब देने के बाद वो पेशेंट ठीक हुए महामृत्युंजय, यानी मंत्रों से, वेद मंत्र। मेरे खुद फादर इल्ला है, SCB हॉस्पिटल है, कैंसर हुआ था उनको, अभी 2 साल पहले की बात है। डॉक्टर ने पूरा जवाब दे दिया, बोला इनका अंतिम की तैयारी करो। हमारे आचार्य श्री पवन जी हैं और विद्वान लोग थे, हमने कहा महामृत्युंजय करना। हम खुद उनको सब कुछ जो हमारे हिंदू धर्म में क्रिया होती है, गोदान आदि करना, गजेंद्र मोक्ष पाठ करना, भाई इनकी अंतिम तैयारी हुई। ऐसे महामृत्युंजय शुरुआत किया, उससे पूरा स्वस्थ हो गए। आज कभी आप मिलना चाहेंगे उससे मिला दूंगा, बिल्कुल डांस करते हैं। 75 ईयर्स, चमत्कार से कम नहीं है। कोरोना काल में हमने कई ऐसे अनुष्ठान किया जिससे तुरंत सफलता मिली है। पंडित जी, कोई प्रसंग बताइए हमारी ऑडियंस तक वो ज्ञान पहुंच सके। नवयुग पीढ़ियाँ हैं, जो हमारे बच्चे हैं, बहुत ही जरूरी है प्रभु श्री राम जी के चरित्रों पे चलना, उनके विचारों से सुनना। अगर हम देश की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, धर्म की एकता की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, यदि सचमुच अब उनको जोड़ना चाहिए, पहले नवयुग लोगों को सुधारना जरूरी है। जब हम प्रभु श्री राम जी की, जैसे बहुत लोग टिप्पणियां करते हैं, फिर बार बार खंडन करते हैं कि पंडित जी आप लोग छुआछूत करते हैं, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते,
हम तो ये खा लेते हैं, हमारे अंदर परमात्मा बैठता है, हम मानते परमात्मा है, लेकिन क्या उस परमात्मा को नॉनवेज चलता है, दारू चलता है? इसी बात पर लोग ब्राह्मणों पर टिप्पणियां करते हैं, जो कि अंदर परमात्मा सच में बैठा हुआ है, लेकिन हम उनको खिलाते क्या, दारू खिलाते, अंदर क्या पीते तो अंदर ही जाता है। तो इसलिए सभी से मेरा निवेदन यही कि आके क्योंकि जो नवयुवक लोग हैं फालतू चीज़ों में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमको आगे जो समाज को सिखाना है, सचमुच जो अशांति देश में आज आप हमको बता दीजिए कि कितने घर में ऐसे आपको घर मिलेंगे जिसमें लोग सारे खुश हैं, आप संतुष्ट हैं अपने जीवन से? आपके परिवार, हम मान सकते हैं आप खुश होंगे, लेकिन आप गिनिएगा कल से कितने परिवार में खुश हैं। कोई पुत्र से परेशान है, कोई पुत्र के लिए परेशान है, कोई धन से परेशान है तो कोई धन के लिए परेशान है। ये सब क्या है, कारण क्या है? इसका सिर्फ ये कि हम लोग फालतू चीज़ों में अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। तो आपसे निवेदन भी यही करेंगे, आप अपने चैनल के माध्यम से नवयुवक लोगों को सुधारना बहुत जरूरी है, यदि देश को सुरक्षित रखना है तो। अगर हमें अपने देश को सुरक्षित रखना है, हमें पहले खुद में बदलाव लाना होगा। राम जी का नाम लेने से हम बड़े नहीं होंगे, हमें राम जी के आचरणों को अपनाना होगा। पंडित जी जी बिल्कुल, अपन उनके आदर्श को अपनाएंगे तभी आगे हम चल पाएंगे। इसको टिप्पणियां बहुत से लोग करते हैं कि भैया श्री कृष्ण भगवान के 16,000 पत्नियां थी, तो हम लोग सामर्थ्यवान हैं, वैसा उतना उन्होंने रूप बदल दिया। पंडित जी, जैसा आपने कहा कि मदिरा सेवन गलत है, उज्जैन में मदिरा चढ़ाई जाती है। भैरव जी हैं, वो देवता है, ने जो भैरव जी की चर्चा किया, इसमें तामसी पूजाएं होती थी, ठीक है, तो वो हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। समर्थ को नहीं दोष को सही, हम उस सामर्थ्यवान हैं क्या? तो विष भी पी लिया, विष भी पी लिया, हम विष पी के बता सकते हैं क्या? भैरव जी यदि मदिरा पान करते हैं, भैरव जैसे हम बन सकते हैं क्या? सामर्थ्यवान है क्या? देवता ने विष भी पिया था, हम भी विष पी के, या तो एक पॉइजन गोली खा लेते तो हो जाता है। कुछ लोग होते हैं कि भगवान को तो चढ़ा रहे हैं, तो हम उनको अज्ञानता है, उनको ज्ञान की आवश्यकता है, उनको सीखने की जरूरत है। खुद के ही विषय में पता नहीं है उसका जन्म किस लिए मिला है। जिस दिन वो जान जाएंगे सब कुछ छोड़ देंगे, इसलिए उनके विषय में अपने को ध्यान नहीं देना है। हरा कार्य अच्छी सोचना, अच्छा करना, जिस दिन समय आए वो भी सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे। पहले भी वही था, देवदानव थे, आज भी वही देवदानव है, कोई नई चीज नहीं है। लोग टिप्पणियां करेंगे। के साथ हम आज का पॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।